ऐसे खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा तो वैसे हो जाता है कम से कम 10-12 हज़ार। आप उसको भी इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि इसमें नई चीज़ कहाँ से ढूँढ पा रहे हैं। आपको अध्ययन में भी समाज दिख रहा है, अध्ययन में भी राजनीति दिख रही है, उसमें भी अर्थव्यवस्था के आयाम दिख रहे हैं, समाज को जोड़ पा रहे हैं, तो आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएँगे। ये पंक्ति आप पढ़िए, सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। शिक्षा वो भी एक सत्य है, लेकिन इस सत्य की जंग में जो भारतीय छात्र हैं वो इसको कैसे लड़ते हैं, आज मुखर्जी नगर में मौजूद हूं और सीधा उन्हीं छात्रों से आज आपकी बात कराऊंगा जो लगातार कई सालों से कई बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं और कैसे तैयारी होती है, कैसे इस जंग को वो लड़ते हैं, क्या उनका रूटीन होता है। सीधा आइए उनसे ही जानते हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम मोहन सिंह नरवरिया है, मैं ग्वालियर से हूँ। मैं अभी प्रेजेंट में DSSP की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर की होती है वर्ग 2 में। तो कब से ये तैयारी कर रहे हैं आप, कब से दिल्ली में हैं? मैंने ड्यू से ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही B.Ed कर रखी है, तो अभी मतलब मोस्टली 1 ही साल से तैयारी कर रहा हूँ। यहीं CI से मैंने वो B.Ed कर रखी है, ड्यू से ही। जैसे घर वर छोड़ के आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरा दिन कैसा आप लोगों का व्यतीत होता है? क्या पूरा दिन पढ़ाई में गुजरता है और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? एक सामान्य स्टूडेंट यहाँ पे जो तैयारी करने आया है उसका पूरा दिन कैसा रहता है? मुझे तो लगता है कम से कम 80% टाइम तो उसी पे जाता है, स्टडी पे ही। बाहर जाना इतना होता नहीं, कहीं कोई दोस्त आ गया तो बाहर चले जाओ, अदरवाइज तो ही पढ़ाई में ही ज़्यादा मोस्टली टाइम जाता ही है। तो क्या पूरे दिन पढ़ाई या मोस्टली टाइम सिर्फ पढ़ना, सिलेबस के बारे में सोचना, एग्जाम के बारे में सोचना, उस बीच क्या कैसा मानसिक तनाव आप लोगों के ऊपर रहता है? फिर फैमिली भी होती है, वो लगातार पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे, कितना कर लिया। इन सब के बीच कैसे एक विद्यार्थी बैठाता है अपनी स्थिति? ये तो सोचने वाली बात है कि घर पे भी बात होती है, डेली बात होती है, उनको भी जवाब देना होता है कि बताना होता है एग्ज़ाम इधर हैं, अभी 1 महीने वाला एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद है, जो भी है देखना होता है। बट फिर इसी बीच में ही देख लेते हैं कोई यहाँ पर, अब तो लोग बहुत सारे हो गए हैं तो उनके ही साथ बैठ लेते हैं, 2-4 मिनट टाइम पास कर लिया। अदरवाइज़ खेलने के लिए कोई एक्टिविटी बाहर की तो है ही नहीं है, जो भी है मोबाइल से ही टाइम पास ज़्यादातर हो ही रहा है आजकल तो। देखते ही हैं, रील पील जो भी हो। तो मतलब मोबाइल, पढ़ाई और मनोरंजन सबके लिए पर्याप्त है? हाँ, और क्या ही है, इतना बस यही है, मोस्टली इसी में टाइम जाता ही है। अच्छा, जैसे शिक्षा के साथ अर्थ भी जरूरी है, तो क्या एक स्टूडेंट का खर्चा होता है मुखर्जी नगर जैसे इस जगह पर, यहाँ कैसे पूरा दिन व्यतीत होता है, कैसे कितना खर्चा आ जाता होगा? ऐसे खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा तो वैसे हो जाता है कम से कम 10-12 हज़ार रुपये महीने तक हो ही जाता है। कितना भी मिनिमम करोगे 10 हज़ार तो पहुंच ही जाता है, क्योंकि देख ही रहे हो कि कितना महंगा खर्चा, खाने पीने का सामान है, रेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। 10-12 हज़ार तो रुपये नॉर्मल हो जाते हैं हर महीने का खर्चा। तो जैसे हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी उसी लीग में आते हैं कि आप पढ़ाई और काम यहाँ साथ में कर सकते हैं? जैसे अपने पास एग्जाम के लिए बहुत समय है तो बीच में खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो 2-3 महीने के लिए। बट मुझे लगता है कि मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो UPSC या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना मतलब मोस्टली घर से ही पैसा आ रहा है उनका भी। कहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए जाओ, 2 घंटे आने में जाने में। कोई मुखर्जी नगर में प्रेजेंट मोस्टली ये लगता है कि कहीं जॉब है ही नहीं है। होम ट्यूटर देख लो तो 1-2, ये तो बहुत कम 0.1% वो चांस है कि मिल जाए तुम्हें पढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए। अदरवाइज तो यही है कि घर से ही पैसा आता है मोस्टली। तो मुखर्जी नगर का पूरा माहौल पढ़ाई वाला है, तो क्या यहाँ पर कुछ डिस्ट्रैक्शन भी दिखते हैं कि स्टूडेंट आए हैं अपनी तैयारी के बीच, कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि मन नहीं लगता पढ़ाई में या फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? हाँ, देखते ही हैं। अगर आप देख ही रहे हो, बाहर जाते हो भाई, इधर देखो उधर देखो, सब जगह लाइब्रेरी में देखो, लाइब्रेरी में भी तुम देखोगे कम से कम 70 या 80% लड़के ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बढ़िया कपल्स की तरह एक लड़की के साथ बैठे मस्त पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, इधर उधर यही चीज़ें चल ही रही हैं। 10% ही होते हैं पढ़ने वाले, तो हम हमेशा ही। तो कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन एक छात्र के लिए हो सकता है?
स्टार्टिंग में डिस्ट्रैक्शन ही है, दिल्ली जैसी एकदम ओपन जगह पे आना बहुत बड़ी बात होती है। फिर एकदम तुम माहौल देखोगे तो ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन को जो भी अपने ऊपर झेल लेता है भाई वो तो वही है बस। अच्छा, यहाँ का संघर्ष क्या अपने घर वालों को समझा पाते हो कभी? संघर्ष क्या ही बोलूं, इतना बात ही नहीं हो पाती मैं बता रहा हूँ। पूछते होंगे कि क्या चल रहा है, कैसे खाते हो पीते हो, तो यहाँ का संघर्ष कोई बता पाते हो कि छुपा देते हो? हाँ, वो आधे से ज़्यादा चीज़ें बताते ही नहीं है। अगर घर वाले फ़ोन लगाएंगे 6 बजे के खाना खा लिए बेटा, तो बोल ही देते खा लिया, बस बेशक खाना 12 बजे बन रहा है, ये तो चलता ही है। सब चीज़ें नहीं बताते नहीं, फिर इतना डांट पड़ती है कि इतना लेट खाना क्यों खा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, डर भी रहता है कि उम्मीदें इतनी सारी हैं, कहीं मैंने सारा सच बता दिया तो ये ना लगे कि क्या हो रहा है। कि हाँ, अब घर वाले भी बोलते हैं कि भाई पढ़ाई तो होती रही, खाना पीना पहले टाइम से खाओ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें झूठ बोलनी पड़ती हैं। क्या कभी परिवार से भी क्रिटिसिज्म आता है कि इतना समय हो गया पढ़ाई कर रहे हो? कभी बात बनती है, कभी नहीं बनती? ऐसा तो मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है। अब घर वालों को भी पता है ना अभी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, कैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल हो जाते हैं भाई। कोई हाँ, बहुत ज़्यादा, कम से 3-4 साल से तो यही चल ही रहा है भाई, कोई एग्ज़ाम ऐसा फेयर तरीके से हो ही नहीं पा रहा है। कितना प्रभाव डालता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। कोई जैसे मैं ही हूँ, कोई तैयारी की, पेपर दिया, जैसे मैं अभी बिहार का पेपर Tier 2 दे के आया था, तो Tier 2 पेपर देने के बाद अच्छा पेपर गया था, कैंसिल हो गया पेपर लीक होने के, और फिर Tier 2 सेकंड टाइम हुआ, फिर जा ही नहीं पाए क्योंकि भीड़ ही इतनी होती। बिहार तो तक जाना बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ से दिल्ली से जाओ 20-25 घंटे का समय लगता है। तो यही होता है कि पेपर बहुत प्रभाव डालता है। पेपर अच्छा चला गया तो दिक्कत वाली समस्या ही है, पेपर आउट हो जाए तो। चलिए, देखिए यहाँ पे कितनी सारी किताबें हैं, किस किस तरह की किताबें, क्या आप सब आगे सिलेबस वाली हैं कि कुछ अलग भी हैं? मोस्टली सिलेबस वाली तो कम ही मिलेंगी, बाहर की ज़्यादा नोवेल्स हैं, हिंदी साहित्य की रखी हुई हैं, कहानियाँ हैं, कविता हैं। हाँ, सिलेबस के अलावा बहुत सारी किताबें हैं। मतलब इंस्पायर करता है क्या साहित्य पढ़ने का, क्या रीज़न होता है स्टूडेंट का? एक मनोरंजन भी हो जाता है, मनोरंजन बहुत अच्छा है किताबों से पढ़ने से मुझे लगता है। मैं ज़्यादातर टाइम मतलब किताब पढ़ता ही रहता हूँ, सिलेबस से आउटसाइड बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। ये रूम देखिए जहाँ एक साथ तीनों जो छात्र हैं वो अपनी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं। एक बुक है यहाँ पे सारी, कुछ कोर्स की बुक हैं, कुछ शायद कुछ हिंदी साहित्य हो गया, फिर अन्य बुक्स हो सकती हैं। चलिए सीधा इन लोगों से बात करते हैं कि क्या पूरे दिन चलता है, कैसे यहाँ दिन कटते हैं। जी, नाम बताइए आपका? मेरा नाम अभिषेक। अभिषेक जी, ये बताइए कैसे तो पूरा दिन यहाँ पर छात्रों का कटता है और कैसे चल रही है लाइफ ऑफ सर्कल, क्या है मुखर्जी नगर में छात्रों का? छात्रों का बहुत संघर्ष भरा जीवन है मुखर्जी नगर में। आप तीनों इसी रूम में रहते हैं? हाँ, हम तीनों लोग इसी छोटे से रूम में रहते हैं। अब तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कब से हैं यहाँ पे दिल्ली में? मेरे को 2 साल हो चुकी हैं यहाँ, 2 साल से यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से आए हो आप? चलो, कहाँ से? कोई नहीं, ग्वालियर से। ग्वालियर से? हाँ। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। हाँ। क्या रहता है पूरे दिन का रूटीन, कैसे करते हैं? पूरे दिन का रूटीन यही है कि सुबह उठते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, उसके बाद आके खाना वाना खाकर फिर लाइब्रेरी जाते हैं और फिर रात के टाइम आके रूम पर भी पढ़ना होता है। बस यही होता है पूरे दिन में, इसी में सारा दिन निकल जाता है, पढ़ाई में। तो पढ़ाई के अलावा भी कुछ नहीं, बस थोड़ा जब समय मिल पाता है उन सब बाकी चीज़ों का? नहीं, इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है बाकी चीज़ों के लिए। जैसे आपने कहा बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं मिल पाता, तो ये पढ़ाई का जो पूरा स्ट्रेस रहता है उस बीच कैसे आप लोग कुछ समय अपने लिए या फिर एक कुछ अलग काम करने के लिए निकालते हैं आप लोग? कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा बाहर जाके पार्क वगैरह है, वहाँ थोड़ा बैठ के थोड़ा मनोरंजन करते हैं हम लोग, बस इतना ही। नाम बताइए आपका? मेरा नाम प्रदीप है और मैं ग्वालियर से ही हूँ और अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल नेट हो रखा है और वैकेंसीज आ रही हैं, एमपी में भी आई हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। जैसे यहाँ पे लगता है कि सभी IAS UPSC ये सब करने आए हैं, लेकिन और भी स्टूडेंट रहते हैं, छात्र रहते हैं जो तैयारी करते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल तो। अब मैं यहाँ से DU से ग्रेजुएशन हो रखा है, MA हो रखा है और प्रोफेसर की तैयारी चल रही है। लगभग यहाँ तो हो गए मुझे 5 साल फिलहाल तो, लेकिन हाँ चल रही है तैयारी। शुरू से यही एम लेके आए थे? एम तो UPSC लेके आए थे, लेकिन हाँ कोचिंग वगैरह का सोचा था, फिर थोड़ी घर की दिक्कतें हैं, तो वो सब दिक्कतें होने के बाद फिर सोच रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा
सहारा मिल जाए, पहले सेकंड ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन बना दिया गया है, उसके बाद देखा जाएगा यूपीएससी भी, क्योंकि तो कुछ छात्र मतलब ऑप्शन ए और बी के चक्कर में फंस जाते हैं यहाँ पे। ऑप्शन भी रखना पड़ता है, मजबूरियां भी होती हैं कुछ चीज़ों को लेके, पता चले एक ही रहे, मतलब खुद पे भरोसा होता है आदमी को, लेकिन और भी जिम्मेदारियां होती है, पिता माता, जरूरी नहीं कि वो तुम सोच रहे हो वो सच ही हो, ये भी बात है ना, रखना पड़ता है कभी कभी दूसरा, तो वो सब चीज़ें हैं। तो आपका क्या कारण था जो आपका ये एम बदल गया पूरा? अभी ऑप्शन बी ही आपका मेन ऑप्शन था। जैसे यूपीएससी करने आया था मैं, उसके बाद भैया ने भी मेरी यूपीएससी किया, उसके बाद भैया ने ट्रक वगैरह ले लिया मेरे, है ना, तो उस चक्कर में वो लॉस में चले गए, मेरी कोचिंग नहीं लग पाई, मैं कोचिंग का मैं सोचा था कोचिंग ही लगाऊंगा, उन्होंने भी बोला कि कोचिंग लगा लेना, कोई नहीं मैं सेटल हो जाऊं, तो वो थोड़ा लेट होते गए, फिर दूर होता गया मैं चीज़ों से, और इधर डीयू से ही मैंने एमए कर रखा है, तो मैंने सोचा चलो इसको ही सहारा बनाए, क्योंकि टाइम टेकिंग है यूपीएससी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 1 साल तैयारी करो निकल ही जाए, जरूरी नहीं है, और फिर ये भी घर की जिम्मेदारी की वजह से फिर पढ़ लो, ये भी है, ये ठीक है, नेट निकल चुका है तो क्या अभी भी है कि उस लाइन को वापस पकड़ सकते हैं कि अब देर हो चुकी है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आदमी के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से होता है, आदमी भरोसा है तो हो भी जाएगा, ऐसा नहीं, बस देर सवेर हो सकता है, उस चक्कर में आदमी को दूसरा ऑप्शन भी रखना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अच्छा, जैसे आपने जैसे बताया कि ऑप्शन आपने चेंज कर लिया, और भी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई और जो परिवार से जो बातचीत होती है उन सब चीज के बीच कैसे आप लोग कहते हैं, कुछ कई संघर्ष होते हैं जो आप बताते भी नहीं होंगे, क्या ऐसी स्थिति बनी है कभी? बहुत, क्यों नहीं, बहुत, रोज मम्मी पापा से बात करना होता तो मुस्कुरा के ही करना होता है, वो भी चिंतित है कि बच्चा पढ़ ही रहा होगा या जो भी है, तो वो तो मैनेज करना ही पड़ता है, अच्छे से बात करो, मम्मी पापा कुछ पूछते तो उस हिसाब से बात करनी होती है, मम्मी खाना खा लिया, बात भी नहीं होती कभी कभी, तो वही मैनेज करना पड़ता है, क्या बनाया आपने, नहीं हो पाती, 16-17 मिनट भी मुश्किल से बात हो पाती है, जहाँ तक है मैं अपना बताऊँ तो दिक्कतें होती है, एक उम्र के बाद संघर्ष लड़के पे ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब चीज़ें देखना ही पड़ता है, सीधी सी बात है। तो कैसे दबाव आप लोग सोचते हैं, क्या प्रेरणा रहती है? प्रेशर रहता, लगता है ये कि कुछ हो जाएगा जीवन में, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, सब संघर्ष तो चलता ही है सबके जीवन में, अच्छा हो जाएगा तो सब अच्छा ही हो जाएगा। यहाँ पूरा दिन काटने का संघर्ष कैसा रहता है? ये कमरा में देख रहा हूँ, काफी जिस हिसाब से दिल्लियों में घर होते हैं, वैसे छोटे भी होते हैं, कई तरह के घर होते हैं, लेकिन ये 3 व्यक्तियों के हिसाब से काफी मेरे को छोटा कम लगता है, तो कैसी ये पूरा दिन कैसे गुजरता है, कैसे चीजें एक्टिविटी होती हैं, वो थोड़ा एक शायरी है जो और भी गम जमाने में मोहब्बत के सवाल, तो ये भी है, एक प्रकार से मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को, 3 लोग सोने में भी दिक्कत होती है हालांकि हमें, लेकिन चल रहा है, अभी करना पड़ता है, पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी चले जाते हैं, सोने भर के लिए रूम ले रखा है, मैनेज कर रहे हैं, तीनों भाई मिलजुल के रहते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लाइब्रेरी है नीचे, लगा लेते हैं, चले जाते हैं, ठीक है मैडम, उम्मीद है, उम्मीद के साथ, कहाँ तक आपको ले जाती है? उम्मीद क्यों नहीं, भविष्य उसी से टिका हुआ है, चलेंगे पढ़ेंगे, क्यों नहीं होगा भाई, होगा। जैसे कभी लगता नहीं कि एक समय भी आएगा कि शायद उम्मीदें टूट जाएं या फिर कुछ नहीं हो? ऑप्शन का तो आपने बता दिया, वो तो है, लेकिन डर लगता है कभी ऐसा कि शायद यहाँ से खाली हाथ जाना पड़े? कई लोग गए भी हैं, मैं आपका मनोबल कम नहीं कर रहा, लेकिन ये विचार सबके स्टूडेंट के मन में आता है, स्ट्रेस सबके मन में रहता है, तो रहता है कभी? हाँ, स्ट्रेस तो हो ही सकता है, कभी कभी लगता है कि यार शायद कुछ ना हो जिंदगी में, हाँ, क्यों नहीं हो सकता, एक आध दिन नहीं पढ़े या मन नहीं लगा या स्ट्रेस या घर वालों की चिंता है तो होता है, लगता है, लेकिन इतना तो भरोसा रख ही सकता है आदमी खुद से कि इतना खुद को बिल्कुल भी कमजोर ना समझे। और मुझे ये लगता है पढ़ाई उतनी भी कठिन नहीं हो गई जितनी बना दी गई है, आदमी शांति से अपने मन से अच्छे से पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। 2-4 महीने इधर उधर हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 8-9 महीने हो जाएंगे, लेकिन हाँ जॉब लगेगी बंदे की। ऐसा नहीं, इतना भी टफ नहीं कि भाई ब्रह्मांड को टच कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, आराम से पढ़ेगा आदमी तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सालों साल आप लोग पढ़ाई करते हैं, पूरे दिन में घंटों पढ़ाई करते हैं, शायद सोते भी नहीं होंगे कुछ लोग, तो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, ऐसा शेड्यूल हो जाता है, लेकिन उस बीच पेपर लीक हो जाना, ये खबरें आना कि रिजल्ट ठीक नहीं, पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं आप लोगों को? क्यों नहीं करती सर, वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। और अब लगता है कि जुगाड़ से ही हो रहा है कभी कभी कुछ, और अब तो इन दिनों सरकार में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सुनी जा रही हैं। अब बीजेपी का हाथ है नहीं है उनसे तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ सरकार को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज भी उतनी ज़्यादा नहीं आ रही जितनी बता दी गई हैं। बताती है सरकार की इतना आंकड़ा देगी, वो तो कभी होता ही नहीं पूरा, किसी भी सरकार ने नहीं कर पाया, वो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम जो एग्जाम हो रहा है वो तो लीगल तरीके से हो, आदमी भरोसा लेके रहता। बच्चे करोड़ों हैं, समझ रहे, प्रेशर वैसे ही ऑलरेडी बच्चों पे, ये तो ना ही दे कम से कम सरकार, तो यही उम्मीद कर सकते हैं उनसे तो फिलहाल। ये पढ़ाई का प्रेशर कम करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? कुछ साहित्य पढ़ते हैं या फिर कुछ अन्य एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे? हाँ, आदमी को वैसे मूवी देख लेता है आदमी कभी कभार, दोस्त हैं, दोस्त से बात कर लो, पार्क भी रहते हैं नीचे, घूम लो,
कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से भी मिला जा सकता है। और हाँ, कहानी पढ़ लो, क्या दिक्कत है, साहित्य के स्टूडेंट है तो हम तो सारा मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोग जैसे कहते हो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ाई है, लेकिन जब आप लोग एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हो तो कैसे कंटेंट की क्या रुचि रहती है, किस तरह के कंटेंट आप लोग देखते हैं? वो पढ़ाई से ही होते हैं या फिर कुछ उससे परे भी होते हैं? उससे परे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। जब अब अगर आप मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, वो भी पढ़ाई को लेके देख रहे हैं तो नहीं देखना चाहिए। आदमी को रिलैक्स भी रहो जिंदगी में, इतना क्या है कि उसी पे टूटे रहे। 1-2 घंटे आदमी एंजॉय कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। 24 घंटे कौन नहीं पढ़ सकता, 10 घंटे भी पढ़ाई हो रही है, मोर देन इनफ है। उसके बाद रिलैक्स कर सकता है आदमी, बस इतना जरूर हो कि हो जरूर। 6 घंटे से भी कम हो रही तो फिर जीवन ही खराब है, क्योंकि इतना, हाँ और क्या, इतना तो करना ही पड़ेगा आदमी को जी। तो एवरेजन कितनी व्यक्ति, मतलब जो स्टूडेंट आते हैं वो पढ़ाई करते होंगे? पूरे दिन भी लग जाता होगा लोगों को? कुछ ही % बच्चे करते हैं। मुखर्जी नगर में ऐसा नहीं कि बस पहाड़ ही तोड़ रहे सब, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4-10% मैक्स 10% के अलावा सब लगभग घूमते फिरते वो सब दिखता ही है आदमी को। ऐसा कुछ नहीं कि पहाड़ ही उखाड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार को लग रहा है कि संघर्ष चल रहा है यहाँ, कुछ अलग चल रहा है। हाँ, ये तो सबके परिवार वाले सोचते हैं कि बच्चा अच्छा ही कर रहा है, ये बात भी सही है। सब कहाँ लेकिन करते बच्चे हैं, भटक जाते हैं, मतलब। हाँ भटक जाते हैं और उनको मौका भी मिल जाता है, ये भी बात है। ऐसा नहीं कि भटक ही जाते हैं, खुद का पढ़ने भी। वाले छात्रों के बीच क्या डिस्ट्रैक्शन की बड़ी चीजें क्या होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई से? वो कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो वैसे? एक तो ग्रुप भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ग्रुप में बहते ही जाओ तो बह ही चले जाते हैं आदमी। सिगरेट, घूमना फिरना, लड़की लड़का जो भी हो, घूमना फिरना हो जाता तो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो होता ही चला जाता। कुछ लोग चले जाते हैं, इसमें कोई नहीं, लीग से एकदम हट जाते हैं। क्यों नहीं, ज्यादा दूर हाँ, बाहर का ही माहौल रास आता है। ज्यादा दूर चले जाओगे तो वापस भी नहीं आ सकते भाई, बहुत दिक्कतें हो जाती है वापस आने में, वो भी बात है। इसकी तैयारी कर रहे हैं आप? जी, मैं भी तैयारी तो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। मेरा चयन अभी हिंदी विभाग में PhD के लिए हुआ है, तो उसी श्रेणी में आगे बढ़ रहा हूँ। सहायक आचार्य के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगा हुआ हूँ। कुछ 1-2 एग्जाम भी लगे हुए हैं, तो उसी प्रक्रिया में अभी आगे हूँ। कैसा एक छात्र का यहाँ पर पूरे दिन का शेड्यूल रहता है? शेड्यूल तो अपनी दिमाग की उपज है, जैसा आप बना लें। कितनी आपकी पाचन शक्ति है, आपकी दैनिक प्रक्रिया जो है किस तरह से गुजरती है। आप अगर यदि रात में पढ़ते हैं तो सुबह लेट उठेंगे, यदि सुबह जल्दी पढ़ते हैं तो रात को आपको समय से सोना होता है। तो आपकी परीक्षाओं के अनुसार ये तय होता है कि आपको कितना समय अपनी पढ़ाई को देना। यदि आपकी परीक्षाएं निकट हैं और पाठ्यक्रम बहुत बृहत्तर है तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो न्यूनतम से आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और पाठ्यक्रम की अवधि और समय को देखते हुए आपको अधिकतम अपने क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं 8 से 10 घंटे, जो भी विद्यार्थी। पढ़ाई भी नुकसानदायक नहीं है? अध्ययन कभी जो है वो हानिकारक नहीं होता है। हो जाना, उसका स्ट्रेस हो जाना, मैं उस तरह से पूछ रहा हूँ। नहीं, स्ट्रेस में आप तो ये चीज़ ये यहाँ पे निर्भर करती है कि आप उसको किस तरह से लिखते हैं। अगर आपको अध्ययन में भी मज़ा आ रहा है, आप उसको भी इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि इसमें नई चीज़ कहाँ से ढूंढ पा रहे हैं, आपको अध्ययन में भी समाज दिख रहा है, अध्ययन में भी राजनीति दिख रही है, उसमें भी अर्थव्यवस्था के आयाम दिख रहे हैं, समाज को जोड़ पा रहे हैं, तो आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। और मानसिक रूप से आप विचलित तब होंगे जब आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगें कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है। हमें अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने जीवन को लेकर सकारात्मक रहेंगे तो कभी स्ट्रेस जैसी तो चीज़ नहीं आएंगी। और हमारी तो परंपरा यही है कि हम अध्ययनशील हैं और अध्ययन करता है, तो उस रूप में कभी इस विचार पे तो कभी प्रखर नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, जब भी यहाँ परिवार से बात होती है तो 3 चीज़ें आती हैं, पढ़ाई, मुखर्जी नगर और परिवार। इन सब तीनों के बीच कैसे मध्यस्थता बैठाते हैं? देखिए, मध्यस्थता तो मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात करूँ तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, और इस भारतीय धरातल पर अगर पूरे विश्व पटल की बात करें, सबसे कठिन कार्य होता है खेती करना। तो हम उस परिवार से आते हैं कि खेती करके आए हैं, वो सबसे दुनिया का कठिन काम है। कि हम अगर अन्न उपजा पा रहे हैं तो उससे सरल सारे काम हैं। तो अध्ययन करना और परिवार के साथ सामंजस्य बैठाना, उनको एक आशा देना कि हम अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, तो वो सारे सामंजस्य बैठाना हमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है हमारे लिए। कि हम कभी भी परिवार को लेकर समझाते हैं कि परीक्षाएं आ रही हैं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा। तो ये तो जीवन के आयाम हैं, उतार है, चढ़ाव है, तो उसको लेकर ज़्यादा हमको नकारात्मक नहीं होना है। तो अपने अध्ययन पे विस्तृत रूप से ध्यान दें, और परिवार का भी जो हमारे प्रति जो ध्यान है उस पर भी निरंतर बात करना चाहिए। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सामंजस्य नहीं बैठाना पड़ा, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। हम अभी एक 22-23 वर्ष के युवा हैं, तो
ये तो समझ होनी चाहिए कि कैसे परिवार के साथ बात करनी है। और यहाँ के मुखर्जी नगर की जहाँ तक बात चलती है, मुखर्जी नगर में बहुत सारे आयाम है कि आप बहुत बड़ा मुखर्जी नगर है, आप उसको किस दृष्टि देखते हैं। बड़ी सी कोचिंग है, बड़े से इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो बड़े बड़े शहरों से आते हैं, महानगरों से आते हैं, तो उनके बीच में आप कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे, उनके साथ दोस्ती के साथ, या उनके और भी ग्रुप सारी चीज़ें हैं, बैठना उठना तो इतना कठिन काम नहीं है। आप तीनों चीज़ें एक साथ लेके चल सकते हैं, पढ़ाई है, मुखर्जी नगर है और परिवार। जैसे समय बीतता रहता है, तैयारी चलती रहती है, उस बीच परिवार का समर्थन ज़्यादा बढ़ता है या उनकी तरफ से भी कुछ क्रिटिसिज्म होता है? देखिए, सामान्य सी बात है, चाहे कितना भी सक्षम परिवार हो, वो आपकी एक अवधि तय करता है कि आपको कितने समय तक पढ़ना है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको क्या दे पा रहे हैं। तो अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 वर्ष अधिकतम है उस पाठ्यक्रम को पूरा करने में और उसकी परीक्षा देने में। तो हमें क्या है कि उस समय को देखते हुए, परिवार का जो समय हुआ है, तो हमें उस बीच में अपने प्लान बी भी रखना चाहिए। यदि हम मान के चलिए पूरा यूपीएससी का क्षेत्र है, प्लान बी कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, प्लान बी ही प्लान ए बन जाए, ये भी तो हो सकता है। देखिए ये हमारी सोच पे निर्भर करता है, ये हमारी सोच पे डालमा नहीं हमें पैदा करना है। हमारा प्लान ए मजबूत रहना चाहिए, लेकिन उस प्लान ए का जो आधार है वो प्लान बी होना चाहिए। कि यदि हम असफलता तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन यदि हमें प्लान ए से असफल होना है, यदि हमारी जो योजना है वो यदि हमें प्लान बी से लेके आ रहे हैं कि हम उसको पार कर पाएँ, यदि उससे पहले हमें प्लान बी मिल गया तो हमारा आधार तैयार हो जाएगा। हमारा जब आधार तैयार हो गया तो उसके ऊपर जो है मंजिल दर मंजिल बनाने का काम करेगा, वो प्लान नहीं करेगा। तो हमें इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि प्लान बी में पड़ गए, प्लान ए में पड़ गई। हम जो करने आए हैं उस पे, अपने सिद्धांत पे हमें कायम रहना चाहिए और प्लान बी जो है वो अपना निरंतर करते रहना चाहिए। चाहे अनुगत, जैसे मैं एक पहले सामान्य से दिल्ली विश्वविद्यालय में ही छात्र हूँ अभी, और यूपीएससी की तैयारी करने आया था। लेकिन जब स्नातक यहाँ से किया दिल्ली विश्वविद्यालय से, फिर मास्टर्स किया, नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, अभी पीएचडी में हुआ, तो हालांकि चीज़ें पीछे छूटी, लेकिन अब मैं यहाँ पे मेरा आधार तैयार हो गया है कि अब फेलोशिप मिलेगी, उससे अध्ययन कर पाऊंगा, यूपीएससी की तैयारी कर पाऊंगा। तो अब क्या है कि एक तो मोटिवेशन मेरे लिए एक तैयार हो गया कि चलो मेरे पास एक है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, तो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो परिवार इसके लिए आपको और समय देगा। समाज का जो विद्यार्थी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है कि इतने समय से पढ़ रहा है, गाँव में जो कहते हैं कि कितने समय तक पढ़ेगा, तो वो भ्रम जो था वो खत्म हो गया है। तो ये हमारे लिए तो बड़ा ही सुखद है कि प्लान बी जो हमारा कामयाब रहा और अब हमारे पास समय है प्लान ए को देने का। जब रहने वाले कहाँ के आप? मैं मूलतः उत्तर प्रदेश, मैनपुरी क्रांतिकारी शहर है, उसमें क्रांतिकारी जिला है मैनपुरी, में से छोटा एक शहर है बेवर, मैं वहाँ का निवासी हूँ। आखिरी बार अभी तो मैं कुछ दिन पूर्व ही घर से होके आया हूँ, लेकिन एक अंतराल रखा जाता है। यदि वर्ष में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 7-8 त्यौहार होते हैं, तो उसमें से 3 से 4 प्रमुख त्यौहार पूरा परिवार एकत्रित होता है, तो हमें जाना होता है। और पढ़ाई को देखते हुए जो हमारी परीक्षाएं लगी होती हैं, तो हमें कभी कभार जो है उनको ये कभी कभार छोड़ना भी पड़ता है कि नहीं अभी इस बार पढ़ाई है तो नहीं जाना चाहिए। तो जब घर जाते हैं यहाँ से, तो परिवार में ज़्यादा पढ़ाई की बात होती है, क्या बातें होती हैं आपको लेकर? नहीं, जब आप घर पे जाते हैं तो पहले हमारे माता पिता का यही प्रश्न होता है कि स्वास्थ्य कैसा है, कैसा चल रहा है सब कुछ। पढ़ाई की तो बातें बाद में चलती हैं, पहले स्वास्थ्य की बातें होती हैं, क्योंकि परिवार में संवेदनाएं ज़्यादा होती हैं बच्चों के प्रति। तो यही पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा, कैसे चले, उसके बाद पढ़ाई की आगे क्या सोचा, क्या कर रहे हो आगे। तो और वापस जब इतने अंतराल में हम घर पे रहते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अधिकतम 7 दिन रहते हैं, ज़्यादा समय नहीं बताते हैं। तो जब घर से आते हैं दिल्ली, तो हमारे पास एक बड़ी संगठित शक्ति लेकर आते हैं कि पूरा माहौल तैयार होके आता है, घर से हम अच्छे से रहते हैं, अच्छा खाना खा के आते हैं, माँ का प्यार मिलता है, पूरा परिवार एकत्रित रहता है, पूरा शुद्ध पर्यावरण मिलता है। तो हम जब वापस आते हैं तो एक नई शक्ति की ऊर्जा के साथ आते हैं और बढ़िया संचारिक रूप से अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। तो आप कितने घंटे एक दिन सामान्य पढ़ाई करते हैं? सामान्य तो पढ़ाई, जैसे मैं अभी अन्य कार्यों में व्यस्त हूँ, मैं अभी एक प्रकाशन में कंटेंट राइटिंग का काम देख रहा हूँ, तो मुझे दिन में 6 से 7 घंटे उस काम को भी देना होता है। उसके बाद 3 से 4 घंटे जो, क्योंकि वो मेरे विषय से इतर विषय नहीं है, विषय का ही है, तो उससे मेरी पढ़ाई उस लगभग उसी से ही काम करने में हो जाती है। और 3 से 4 घंटे जो अतिरिक्त जो हैं वो मैं अपने पाठ्यक्रम को दे देता हूँ। तो 7 से 8 घंटे मेरे भी न्यूनतम जा रहे हैं। अधिकतम तो अगर जब पढ़ना होता है, ज़्यादा विषय छूट रहा है तो मतलब पूरा ही दिन काम और पढ़ाई में ही रहता है। हाँ, तो अब जैसे हमारी अवस्था यही है कि काम करने की, तो काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो ये दोनों का सामंजस्य बैठाना बड़ा, तो मुझे तो सुखद लगता है कि काम भी अच्छा से हो रहा है और अच्छी आपकी अर्थ की दृष्टि से भी बढ़िया व्यवस्था चल रही है और पढ़ाई में भी मन लग रहा है, तो एकदम आनंददायक है ये। आपने सामने 2 तस्वीरें रखी हैं यहाँ पे, भारत माता की तस्वीर, और आप बताएंगे ये मेरे पूज्य पिताजी हैं,
पिताजी का स्वर्गवास 2019 में हो गया था, स्वर्गवास आकस्मिक रूप से। तो पिताजी हमेशा सामने रहते हैं, तो एक शक्ति पैदा होती है मेरे हृदय में कि पढ़ाई को लेकर पढ़ाई को लेकर पिताजी किसान थे, तो वही इनका एक ही सिद्धांत था कि आप सामान्य रूप से अगर किसान से हटके कोई अगर यदि एक कोई क्षेत्र है जिसमें आप बहुत अधिकतम ऊंचे पद पर जा सकते हैं तो वो शिक्षा है, और उससे कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। उसमें आपको सम्मान मिलेगा, आपको अर्थ मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, अर्थ मिलेगा, और अन्य भी जो भी समाज में उपलब्धियां होती हैं वो आपको स्वीकार करेंगी। तो ये तो, और हमारे जो समक्ष हैं भारत माता हैं, तो जिसे आप देख पा रहे हैं कि भारत माता अखंड भारत की संकल्पना हमारे सामने है। तो इसको देखता हूँ तो वो सारे क्रांतिकारी आंदोलन जो हो गए, चाहे भारत माता के लिए अपना समर्पण त्याग करने वाले, वो सभी स्मृतियाँ जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा समक्ष भारत माता रहती हैं, और भारत के प्रति जो कर्तव्य बोध का भाव रहता है वो हमेशा हृदय में जागृत रहता है। नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम रोहित कुरियर है। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से हूँ। कितने दिनों से यहाँ पर हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? जी बिल्कुल, मुझे 1 साल हो गया है इसी दिल्ली में, और मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए विशेषकर आया हूँ, और आगे भविष्य में डी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन भी करना चाहूँगा, पोस्ट ग्रेजुएशन। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है डी यूनिवर्सिटी से, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं चाहूँगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा अपने अगले साल से। तो मुखर्जी नगर आए हो, यहाँ पे क्या सपने लेकर आए हो, क्या देखते हो? 1 साल में क्या यहाँ देखा अभी तक? जी बिल्कुल, सपने तो एक ही है कि यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी के लिए आए हैं, और 1 साल से, पिछले 1 साल से हमारा अनुभव रहा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है। पढ़ाई ठीक ही चल रही है, बढ़िया चल रही है। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। मैं हेल्थ का भी ख्याल रखता हूँ, तो जिम भी करता हूँ अभी कुछ दिनों से। वो जिम हेल्थ के लिए करते हैं या फिर एक तरीके से अपना ध्यान बटाने के लिए, या फिर एक तरीके से फ्री माइंड रहने के लिए? क्या उसका रीज़न सिर्फ हेल्थ ही है, कुछ और भी है? नहीं जी, आप बिल्कुल, आपका कहना सही है, हेल्थ भी है लेकिन माइंड भी, क्योंकि आप 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। आप कैसे भी धुरंधर पढ़ने वाले हो, कोई भी बच्चा 24 घंटे स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर सकता। तो आप मिनिमम 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। आपको सही टाइम कहाँ यूज जाए, तो मुझे लगता है कि जिम में वो टाइम सही जाता है मोबाइल के कंपेयर में। बिल्कुल, आप मोबाइल चलाते हो घंटे, उससे अच्छा 1 घंटा आप जिम करो, वो अच्छा रहता है। तो कैसा पूरे दिन का शेड्यूल आपका रहता है? कितने घंटे पढ़ाई रहती है? क्या मुखर्जी नगर के संघर्ष क्या हैं छात्रों के? मुझे लगता है मेरा सुबह का रूटीन रहता है, सुबह कोचिंग जाते हैं, मेरे 2 टाइम कोचिंग रहती है, शाम को भी कोचिंग रहती है। अभी मेरे शाम को कोचिंग जस्ट खत्म हुई है। जिम जाती है मेरे, सुबह ही जिम जाता हूँ मैं, कोचिंग से पहले जिम को निपटा लेता हूँ। जिम से ही मेरे जिम दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद मुझे लगता है छात्रों का जो संघर्ष है वो ज़्यादा यहाँ का माहौल है, क्योंकि यहाँ एक लंबी प्रक्रिया है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, मुझे अभी 1 साल हुआ है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो जो 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको देख एक डिप्रेशन का माहौल बनता है, वो नहीं बनना चाहिए। वो मेन चीज़ है। वो आप उसको कैसे तोड़ दो? डिप्रेशन के माहौल को आप कैसे तोड़ दो? नहीं भाई, मुझे लगता है जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो अपने आप में मैनेजमेंट की पर्सनालिटी उसकी अच्छी होती है, वो खुद ही मैनेज करता है, वो बहुत सारी चीज़ों को खुद ही मैनेज करके चलता है। तो अपने आप में खुद मैनेज करते हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट भी करना पड़ता है, खुद ही सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो आप किसी वीडियो के भरोसे, सॉन्ग के भरोसे रहते हैं तो वो नहीं है, वो आपको डिप्रेशन में डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तो खुद ही अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है, खुद ही पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या परिवार भी है, परिवार की भी क्या उम्मीदें रहती हैं आप लोगों से? क्या वहाँ से समर्थन ज़्यादा आता है, कि या फिर परिवार भी सवाल करता है आपके खिलाफ कि क्या कर रहे हो, इतना समय हो गया, कैसे करते हो? क्या चर्चा परिवार का जब फोन आता है, क्या चर्चा होती है? नहीं जी, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे परिवार का बहुत ही समर्थन है। वैसे मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन मेरा परिवार का फुल फैमिली का फुल सपोर्ट है। मुझे अभी ऐसी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए, अपनी इनकम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते, कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे परिवार की पूरी आय अच्छी है पिताजी की। मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो उनकी आय अच्छी है। तो मुझे तो मतलब सब है, लेकिन मैं बहुत सारे अपने मित्रों को देखता हूँ जिनकी आय अच्छी नहीं पिताजी की, या घर फैमिली इतनी अच्छी नहीं है स्ट्रांग, उन्हें बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। उन्हें इनकम भी, यहाँ पर अपने रहने का खर्चा भी खुद ही मैनेज करना, काम भी करते हैं बहुत सारी। कोई जो ऑफिस में वर्क करता है, कोई कहीं कोई छोटा बोरा काम करता है, लेकिन काम करता है, खुद पढ़ाई करता है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी, लेकिन मुझे नहीं है ऐसी समस्या, लेकिन बहुत सारे छात्रों को आती है। वो अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। कुछ पढ़ाई के बीच कोई डिस्ट्रैक्शन भी देखते हो? मुखर्जी नगर है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन देखते हो पढ़ाई के बीच? नहीं, बिल्कुल होता है। जैसे अभी पिछले दिनों कुछ महीने पहले जो राजेंद्र नगर की घटना हुई थी, उससे डिस्ट्रैक्ट हुआ था। पढ़ाई 3 महीने के लिए कोचिंग बंद हुई थी, तो 3 महीने वो एक पढ़ाई का डिस्ट्रैक्शन ही था। तो बहुत सारे होते हैं। और जो पर्सनल जो दिनचर्या की बात करो, तो उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मोबाइल रहता है। आप मोबाइल के बिना भी नहीं रह सकते, मोबाइल के बिना पढ़ाई भी नहीं होती। वो ज़्यादा बिल्कुल करता है। बिल्कुल, कोई भी छात्र हो, मोबाइल एक बड़ी समस्या है आज के समय में।
आप उसके बना भी पढ़ाई नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें आप उससे पढ़ना चाहते हैं, चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है सब करते हैं। आज के एआई के युग में सब चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं, और कहाँ वो ज़्यादा प्रयोग हो जाता है वो आपके लिए हानिकारक है। प्रयोग कब आपके लिए हार्मफुल बन जाए वो खतरनाक है।